हे गाइस, तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का है। ये क्वेश्चन को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि लॉगरिदम वाले टॉपिक का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिदम पहले समझना होगा। ठीक है, तो मैं कुछ मिनट लगाकर आपको लॉगरिदम बिल्कुल बेस से लेकर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो कुछ मिनट लूँगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि a टू द पावर x इक्वल टू b है। ये एक एक्सपोनेंट वाली इक्वेशन है। इसको हम लॉगरिदम में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि b टू द बेस a का अगर हम लॉग लेते हैं वो इक्वल टू x होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा b हो वो ग्रेटर देन 0 हो, a हमारा ग्रेटर देन 0 हो एंड a नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो रही होती हैं तो हम किसी भी एक्सपोनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज लॉगरिदम। ठीक है, लॉगरिदम की डोमेन में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये डोमेन के विद रिस्पेक्ट टू भी हो गया। ठीक है, अब लॉगरिदम असल में क्या है? इट इज़ सिंपली इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इन्वर्स होता है लॉगरिदम। अगर हम लॉगरिदम की जो ग्राफ होता है उसकी बात करें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, जो कि यहाँ 1 पे मीट कर रहा होता है एंड ये आपका x हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, और अगर आप इन्वर्स फंक्शन मतलब e टू द पावर x की बात करेंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। ये e टू द पावर x के ग्राफ है और ये log टू द बेस e ऑफ x का ग्राफ है एंड y इक्वल टू x वाली लाइन अगर आप खींचोगे तो ये कुछ ऐसी सी होगी। एंड आप सबको एक रूल तो पता ही होगा कि y इक्वल टू x वाली लाइन के फ्लिप करने पे इन्वर्स फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ग्राफ से भी रिमाइंड हो गए। अब हम क्या करते हैं कि लॉगरिदम आपको पता चल गया क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे है, तो हम चलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम बात करें तो हम उसको रिप्रेजेंट कुछ ऐसे कर रहे थे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लो b की पावर कुछ m हो, a की पावर कुछ n हो, तो हम m और n को बाहर निकाल सकते हैं कुछ ऐसे एंड b टू द बेस a। ठीक है, फिर एक और प्रॉपर्टी है अपने पास कि अगर मान लो तुम्हारे पास m इंटू n मल्टीप्लाई में हो टू द बेस a, तो आप उनको प्लस में खोल सकते हो ऐसे कुछ m प्लस log ऑफ n टू द बेस a। फिर हमारे पास डिवाइड वाली भी एक प्रॉपर्टी है m डिवाइडेड बाय n, जिसको हम कैसे खोलते हैं log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि है कुछ ऐसी कि अगर आपके पास a टू द बेस a की पावर में log ऑफ बेस a x हो तो वो x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये बेस सेम हो ना तो वो x के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम आती है कभी कभार, a log ऑफ b ये। ठीक है, तो यहाँ पे बेस b है, x हमारा नंबर है log के अंदर और a हमारा बेस है इस पूरी पावर का। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो x है और ये a है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं और वो इक्वालिटी में ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम है। ये बहुत ही रेयरली यूज़ होती है, लेकिन जब यूज़ होती है ना तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ये बहुत काम आती है। ठीक है, एंड इसी की मदद से भी आप ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हो। जब ये a ऊपर आ जाएगा तो आपको पता ही है कि log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब देखो लॉगरिदम को सोचने का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम एसेंस सोचे कि लॉगरिदम को जब भी हमें दिखे हमें सोचना कैसे है कि b
इस b को लाने के लिए a की मैं ऐसी कौन सी पावर करूं कि ये सेटिस्फाई हो जाए। मतलब इस b को लाने के लिए मैं a को क्या रखूं, सॉरी a की पावर क्या करूं, ठीक है, व्हाट शुड बी x, ठीक है, ऐसे सोचना है। फिर हमारे पास लगभग सारी ही प्रॉपर्टीज कवर अप हो गई है, ठीक है। एक हमारे पास रहती है प्रॉपर्टी बेस चेंज फॉर्मूला, वो सबको ही पता है लगभग। log ऑफ a टू द बेस b मान लो, उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस c, ठीक है। तो आपको बेस चेंज फॉर्मूला पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी पता चल गई आपको, बेसिक सारी प्रॉपर्टीज़ पता चली गई हैं। एंड एक मैं थोड़ा सा नोट लिखा देता हूँ कि कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं। मान लो तुम्हें लॉग लिखकर कोई क्वेश्चन दे दिया, लॉग ऑफ ए समथिंग सॉल्व करो इक्वेशन, लाइक बेस गिवन नहीं है। जब बेस गिवन नहीं होता आपको उसको 10 अज्यूम करना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसको 10 अज्यूम करना है। एंड मान लो कि आपको ln लिख के दे, ln a, उसका मतलब होता है कि उसका जो बेस है वो e है। e मतलब यूलर नंबर, उसकी वैल्यू कुछ 2.718281828 होती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक वो भी आता है log ऑफ 2, इसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस बन जाता है, ठीक है, बेस 2 वाला। तो ये सारे चीज़ें बेसिक्स हैं एंड लॉगरिदम के सारे क्वेश्चंस इसको लेकर ही सॉल्व हो जाते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, इसके बेसिक्स को यूज़ करके, ठीक है। तो अब हम फाइनली अपने क्वेश्चन पे आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ओके, तो गाइस अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना पूरा करते हैं, क्योंकि आई थिंक अब इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है लॉगरिदम को लेके। अब आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें x की पावर ये सारा फंक्शन है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 टू द पावर दिस। तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे log ऑन बोथ साइड्स। तो log और बेस को 5 ही रखना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बेस 5 है, तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। इससे आपको हिंट मिल रहा है, ठीक है। तो हिंट क्या है कि बेस को 5 ही रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो log बेस 5 वाला आपको बोथ साइड्स में ले लेना है, ठीक है। तो आपने log लिया, log की बेस 5 है, x की कुछ पावर है 16 log ऑफ x टू द बेस 5 उसका क्यूब माइनस 68 log ऑफ x टू द बेस 5, ठीक है। ये पूरा आपका नंबर हो गया, उसका बेस 5 है और वो किसके बराबर है, log ऑफ 5 टू द बेस 5 की पावर माइनस 16 है, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिक प्रॉपर्टी लगनी है, आपको पता है कि x की जो भी पावर है यहाँ पे, ये बड़ी सी पावर, ठीक है, इस पावर को मैं बाहर लेकर आ सकता हूँ, तो इसको बाहर ले आएंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो log 5x की पावर क्यूब माइनस 68 log ऑफ x टू द बेस 5, ये प्रॉपर्टी थी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ बेस 5x, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे भी मैं पावर को बाहर निकाल सकता हूँ माइनस 16, और मेरे पास बचेगा क्या, log ऑफ 5 टू द बेस 5। आपको पता है ये किसके बराबर होता है, 1, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को ये थोड़ी सी इक्वेशंस में मैं आ चुका हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि log ऑफ x टू द बेस 5 को y मान लेता हूँ, ठीक है। तो y मानने पे मैं क्या कह सकता हूँ कि 16y क्यूब माइनस 68y मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू माइनस 16 है। तो y को मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिल रहा है, 16y की पावर 4 माइनस 68y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब आपको पता है कि ये ऐसी है कि ये वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं कि वाई स्क्वायर को कोई वेरिएबल मान लो, जैसे मान लो मैं टी मान लेता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 16t स्क्वायर माइनस 68t प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे को बेसिकली 68 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स 17, ठीक है। तो मुझे पता है कि 16 और यहाँ का 16 इन दोनों के फैक्टर में 4 आता है और यहाँ पे मुझे 4 है, तो 4 को तो कॉमन ही निकाल लेते हैं। तो 4 को कॉमन निकाल लिया मैंने, 4t स्क्वायर माइनस 17t प्लस 4 इक्वल टू 0 हमारे पास है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस 4 को तो भूल जाओ क्योंकि ये तो मैं कर दूंगा डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास इक्वेशन सिर्फ ब्रैकेट वाली रह गई है। इसमें मेरे पास a ये है, c ये है, b ये है, तो a इंटू सी मेरा यहाँ पे 16 आ जाता है, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि -16 मल्टीप्लाई बाय -1, और जब मैं इन दोनों का सम लूँगा तो मुझे b मिल जाएगा। b क्या है, -16 -1, ठीक है। तो मैं कैसे फैक्टर तोड़ सकता हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ इसको 4t स्क्वायर माइनस 16t माइनस t प्लस 4, ठीक है। तो पहले वाले दो टर्म्स में से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, 4t, और मुझे बच जाएगा t माइनस 4, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो t माइनस 4 एंड यहाँ पे तो ये रखना ना, इक्वल टू 0। तो जब मैं t माइनस 4 कॉमन निकालूंगा तो t माइनस 4 एक फैक्टर बन गया एंड 4t माइनस 1 मेरा दूसरा फैक्टर है। ओके, तो अब क्या करना है, अब सिंपली मैं कह सकता हूँ कि t इक्वल टू 4 मेरा एक रूट है, एक 1/4 है, और t मेरा क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल और 1/4। अब अगर मान लो कि इसमें मेरा -4 भी एक रूट होता, जस्ट फॉर अजम्पशन, तो उसको हम रिजेक्ट कर देते क्योंकि वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर क्लैरिटी। तो फिलहाल तो हमारे पास 2 ही आए हैं, तो ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो इस वाई की वैल्यू मेरे पास एक 2 -2 -1/2 एंड 1/2 आ जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा y क्या था, y हमारा था log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू हमारा 2 -2 -1/2 और 1/2 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। अब लॉगरिदम की डेफिनेशन में जाओ, तुम्हें क्या करना है, सिंपली इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। जब तुम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करोगे तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ ये तुम्हारी पावर्स हैं, ये तुम्हारा बेस होता है और ये तुम्हारा नंबर होता है। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 5 की पावर 2, 5 की पावर -2, 5 की पावर -1/2, 5 की पावर 1/2, ठीक है। तो आपके पास सारी x की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब क्वेश्चन में जाते हैं, वो पूछ क्या रहा था लास्ट में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो प्रोडक्ट निकालना है इन सारी पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ का, तो इन सब का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं सारे xi का, ये प्रोडक्ट का सिंबल हो रहा है, इसको भी समझ लो। ये क्या कहता है, मान लो प्रोडक्ट का सिंबल मैं कहता हूँ i इक्वल टू 1 से लेके 10 तक जा रहा है xi, तो ये क्या कह रहा होता है कि x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे करते करते x10 तक चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये सिंबल भी काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए मैं बता दिया। अब यहाँ पे हमें सिंपली प्रोडक्ट लेना है, तो मैं क्या कहूँगा कि प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल टू 1 till 4 xi क्या निकल के आ रहा है, 5 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power -2 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power -1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 1/2। अब इन दोनों को देखोगे तो आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे, है ना, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला 5, तो ये 1 आ जाएगा और ये वाला भी 1 आ जाएगा सिमिलरली, एंड हमारा आंसर
1 है इस क्वेश्चन का, एंड काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल सोल्यूशन निकाला है। तो मेरे हिसाब से लॉगरिदम को समझने के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन था, एंड लॉगरिदम की काफ़ी बातें हो चुकी हैं इसमें, हाउ टू यूज़ प्रॉपर्टीज़, कैसे सोचना है लॉगरिदम को, एंड इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाता है।